अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गेस्ट पेपर ऑफ फर्स्ट ईयर जोलॉजी 2022 फॉर कराची बोर्ड। कराची बोर्ड के एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट अपीयर होने जा रहे हैं उनको आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जिसमें रीजनिंग एंड नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं और एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की तैयारी कैसे करनी है आज की इस वीडियो में वो भी हम आपको बताएंगे। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले वो स्टूडेंट जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस गेस्ट पेपर को जिसका ताल्लुक फर्स्ट ईयर जोलॉजी से है। तो सबसे पहले हम बात करने जाएंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो याद रखिएगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हो या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो तो इसमें स्टूडेंट दो तरह के होते हैं। एक स्टूडेंट वो होते हैं जो कहते हैं सर आप हमें बस 3-4 सवाल बता दें जो इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, और दूसरी कैटेगरी स्टूडेंट की होती है कि सर आप 3-4 से थोड़े ज़्यादा सवाल बताएं ताकि हम एग्ज़ाम की तैयारी ऐसे करें कि हम थोड़ा सेफ साइड पे हों, कि हमारे हमें जब पेपर में हम अपेयर होने जाएं तो हमें तकरीबन यकीन हो कि हाँ भाई हमने जो तैयारी की है वो सवाल आ ही जाएंगे। तो हम गेस्ट पेपर को हमेशा दो हिस्सों में बताते हैं। एक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो और करके हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो वो स्टूडेंट जो बिल्कुल चंद सवाल याद करना चाहते हैं तो नंबर के साथ जो जो क्वेश्चंस लिया हुआ उसकी तैयारी कर लें, और वो स्टूडेंट जो सेफ साइड लेना चाहते हैं तो नंबर के साथ जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके साथ साथ और करके जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो भी आप याद कीजिएगा ताकि आप एग्जाम के लिहाज से बिल्कुल सेफ साइड पर रहें। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जिसमें सबसे पहला सवाल है डिफाइन रेस्पिरेशन। आपने जो है वो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बतानी है एंड एक्सप्लेन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मेन विद डायग्राम। डायग्राम की मदद से रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मेन जो है आपने पूरा जो है एक्सप्लेन करना है। जबकि और करके यानी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसी चैप्टर के हवाले से है वो है डिस्क्राइब द ब्रीथिंग मैकेनिज्म इन ह्यूमन बीइंग। इंसान के अंदर जो है वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बताना है जिसमें इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन वाला जो मैकेनिज्म है वो आपने पूरा बताना है, और फिर इसी के साथ एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं वो आपने बताना है। दूसरा सवाल हमारे पास है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास मैमल्स एंड इट्स सब क्लासेस विद एग्जांपल। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें क्या करनी है, मैमल्स के हवाले से जो है वो आपने बताना है, और मैमल्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ उसकी सब क्लासेस भी आपने बतानी है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है, और याद रखिएगा मैमल्स के साथ साथ जो है वो दूसरा अगर कहा जाए ना इसी सवाल के साथ अगर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कहूं और करके तो एव्स, परिंदों के हवाले से जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एव्स और इसकी सब क्लासेस के हवाले से जो है वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर सेफ साइड रखना चाहते हो तो मैमल्स के साथ एव्स वाला भी सवाल याद कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ह्यूमन हार्ट का जो है वो आपने पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एक्सप्लेन करना है और मैकेनिज्म ऑफ ब्लड सर्कुलेशन भी एक्सप्लेन करनी है। एक ये है, और करके इसी चैप्टर का जो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है डिस्क्राइब ऑल द कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर इन मेन। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर जो है ना जिसमें हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस और ये जो चीज़ें हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर इन मेन, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए इसी चैप्टर का। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा जो कि इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाइलम आर्थ्रोपोडा के बाद जो है वो मोलुस्का है और करके यानी सेकंड मोस्ट। आर्थ्रोपोडा आपने पहली फुर्सत में करना है। आर्थ्रोपोडा के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए वो है मोलुस्का, और मोलुस्का के बाद जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनिलिडा। और अगर आप 5 ईयर 10 ईयर उठा के देख लें तो यही 3 फाइलम आती है, कोई चौथी फाइलम आती ही नहीं है। कराची बोर्ड में जो है या तो किसी साल आर्थ्रोपोडा आता है या किसी साल मोलुस्का वाला सवाल आता है या किसी साल जो है वो एनिलिडा वाला। तो अगर आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और अगर आप तीनों कर लेते हो तो इट्स मीन कि आपकी कोई ना कोई एक फाइलम तो आनी है। मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन, देखो 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं ना, एक लॉन्ग क्वेश्चन तो यहाँ कवर हो गया, अगला लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ आपको एक निकालना होगा। तो आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का और एनिलिडा, पहले आर्थ्रोपोडा करना है, टाइम है तो मोलुस्का कर लेना, इसके बाद टाइम है तो एनिलिडा। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी 3 क्लासेस। इनमें से किसी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना उसकी 3 क्लासेस के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, डिस्क्राइब देयर टाइप्स एंड फंक्शन।
कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसको आपने डिफाइन करना है, इसकी डिफरेंट टाइप्स और इसके फंक्शन के हवाले से बताना है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है और करके लिखा हुआ है लिपिड्स। अगर कार्बोहाइड्रेट तो पहली फुर्सत में करना है, और अगर आपके पास टाइम हो, अच्छे बच्चे हो, तो कार्बोहाइड्रेट के साथ आपने लिपिड की भी क्या करनी है, तैयारी करनी है, उसकी डिफरेंट टाइप्स और उसके फंक्शन भी डिस्क्राइब करने हैं। फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मेन विद लेबल डायग्राम। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मेन जो है वो आपने डिस्क्राइब करना है डायग्राम की मदद से। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है डिफाइन इम्यून सिस्टम एंड एक्सप्लेन इनेट इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, इम्यून सिस्टम को डिफाइन करके इनेट इम्यून सिस्टम की आपने पूरी डिटेल बतानी है। और करके राइट द नेम ऑफ डिफरेंट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है ना, डिस्क्राइब एनी 5। पहले तो सबके नाम लिख देने और में से 5 को आपने क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। वही है ना आपके पास डिस्पेप्सिया था, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, ये जो 10 तकरीबन डिसऑर्डर है इनमें से कोई 5 आपने जो है वो डिस्क्राइब करने हैं। फिर इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में हमारे पास जो है सबसे पहले जो अगर बात की जाए तो डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। डिफरेंसेस जो है ना इंपॉर्टेंट। अब देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को 200 में डिवाइड करते हैं, नॉन रीजनिंग और रीजनिंग। तो नॉन रीजनिंग में कौन कौन से डिफरेंसेस जो है वो इंपॉर्टेंट है उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले है पॉपुलेशन और कम्युनिटी के दरमियान डिफरेंस बताना है। फिर एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, डीएनए और आरएनए के दरमियान डिफरेंस, बोनी एंड कार्टिलेजिनस फिश, आर्टरी एंड वेन, प्रोटोस्टोमेटा एंड ड्यूटेरोस्टोमेटा, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, रेटिटी, कार्निटी, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। ये तमाम डिफरेंसेस इस साल के लिए जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। फिर इसके बाद जो है वो नॉन रीजनिंग में सबसे बड़ी बात आ जाती है शॉर्ट नोट की। भाई किन के ऊपर शॉर्ट नोट की बात की जाए, लंग फिश का शॉर्ट नोट, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लॉकेन की थ्योरी, सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, पॉलीमॉर्फिज्म, क्लोनिंग, पैरासाइटिक एडेप्टेशन ऑफ इनफ्लेटवर्म और थैलेसीमिया, सिमेट्री एंड स्ट्राइप, एंटीबायोटिक के ऊपर शॉर्ट नोट, ल्यूकीमिया के ऊपर शॉर्ट नोट, लंग फिश का तो शॉर्ट नोट ऊपर लिखा होता है, यहाँ गलती से दोबारा लिख दिया गया। स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ प्रोटीन होता है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इसके ऊपर शॉर्ट नोट। राइट द नेम ऑफ डिफरेंट कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स विद एग्जांपल। नेक्स्ट सवाल अब आ गया डिफरेंट कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के जो है वो नाम लिखने और इसके एग्जांपल। नेम द एडिबल फिशेस ऑफ पाकिस्तान, एडिबल फिशेस ऑफ पाकिस्तान के नाम, फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्लड या और करके 2 इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, पानी की 2 अहमियत बतानी है। फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। फिर उसके बाद स्टेट द कॉजेस एंड सिम्टम ऑफ एस्थमा और एम्फाइसीमा। एस्थमा पहली फुर्सत में एस्थमा की तैयारी करनी और अगर आपके पास टाइम होता है एम्फाइसीमा की करना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोडा और मोलुस्का। इकोनॉमिक आर्थ्रोपोडा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर टाइम हो तो मोलुस्का की भी करनी है। व्हाट इज केनाल सिस्टम एंड नेम इट डिफरेंट टाइप्स। केनाल सिस्टम को डिफाइन करें और इसकी डिफरेंट टाइप्स बतानी है। राइट 4 फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर के 4 फंक्शन। और नंबर 10 पे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास एम्फीबिया, एम्फीबिया की बतानी है। और करके है फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स के जो 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं वो बताने हैं। रीजनिंग क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं इसमें वही वाली बात है कि सबसे पहले जो नंबर के साथ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है और करके जो लिखा हुआ है सेकंड मोस्ट है। सबसे पहले व्हाई इज बटर सॉलिड एट रूम। और ये याद रखना ये जितने भी रीजनिंग क्वेश्चन है ना इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि आने वाली वीडियो में इन तमाम का सोल्यूशन में कवर करवा दूं, सही है, ताकि बच्चे परेशान ना हो। रजिस्टर्ड ग्रुप में जो बच्चे हैं उन तमाम को ये सारी चीजें जो है वो इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दी जाएंगी, चाहे वो किसी भी रजिस्टर्ड ग्रुप में है, ग्रुप 1 2 3 जो भी है, वो परेशान ना हो। इन तमाम का सोल्यूशन जो है रीजनिंग क्वेश्चंस का मैं बनाकर इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बल्कि एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहला है व्हाई इज बटर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बट मस्टर्ड ऑयल इज नॉट। बटर जो है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड क्यों होता है, मस्टर्ड ऑयल क्यों नहीं है। दूसरा है व्हाई आर ग्लाइकोलिपिड्स नॉन एज सेरिब्रोसाइड, ग्लाइकोलिपिड्स को सेरिब्रोसाइड्स क्यों कहते हैं। फिर इसके बाद जो है व्हाई कैन एन ईगल फ्लाई एंड पेंगुइन कैन नॉट। ईगल फ्लाई कर सकती है, उड़ सकती है, पेंगुइन नहीं उड़ सकता। फिर आगे है व्हाई इज द ब्लड ऑफ इंसेक्ट कलरलेस। इंसेक्ट का जो ब्लड होता है वो कलरलेस क्यों होता है। नेक्स्ट है व्हाई इज लीवर कॉल्ड मेटाबॉलिक फैक्ट्री, लीवर को मेटाबॉलिक फैक्ट्री क्यों कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाई आर द लंग्स ऑफ बर्ड्स मोर इफिशिएंट देन ह्यूमन, इंसान के मुकाबले में उसका लंग्स है वो क्यों इफिशिएंट होता है। नेक्स्ट है व्हाई आर एम्फीबियन अनसक्सेसफुल वर्टिब्रेट्स, एम्फीबियन जो है वो अनसक्सेसफुल क्यों है। और इसके बाद जो है व्हाई डू सम एनिमल अंडरगो इक्डाइसिस, क्यों कुछ एनिमल जो है वो इक्डाइसिस का प्रोसेस करते हैं वो। व्हाई इज टेनिया सोलियम
नॉट डाइजेस्टेड इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन, इंसान के इंटेस्टाइन में टेन या सोलियम जो होता है वो डाइजेस्ट क्यों नहीं होता। नेक्स्ट है व्हाई आर द वॉल्व्स एब्सेंट इन द ल्यूमेन ऑफ आर्टरी, वॉल्व्स जो है वो आर्टरी के अंदर क्यों नहीं होते। नेक्स्ट है हाउ डज एम्फाइसीमा इंक्रीज द रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ लंग, एम्फाइसीमा की जो बीमारी है उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ लंग क्यों इंक्रीज हो जाता है वो बताना है। नेक्स्ट है हाउ इज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम अफेक्टेड बाय पीएच एंड टेम्परेचर, एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो पीएच और टेम्परेचर के लिहाज से किस तरीके से अफेक्टेड होती है। नेक्स्ट है व्हाई आर ल्यूकोसाइट्स नॉन एज सोल्जर ऑफ द बॉडी, ल्यूकोसाइट्स को सोल्जर ऑफ द बॉडी क्यों कहा जाता है। और फिर नेक्स्ट है हाउ डज पर्ल फॉर्मेशन टेक प्लेस इन ऑयस्टर, ऑयस्टर के अंदर पर्ल फॉर्मेशन कैसे होती है। और नेक्स्ट है हाउ डज स्मोकिंग कॉज लंग कैंसर, स्मोकिंग जो है वो लंग कैंसर जो है वो कैसे कॉज करता है। ये तमाम साइंटिफिक रीजन है जो इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमारी पूरी कोशिश होगी कि इन तमाम का सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।